हेलो, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम लोग एक विकार पढ़ेंगे जिसका नाम है हीमोफीलिया। क्या नाम है? हीमो हीमोफीलिया। यह जो विकार है ना, ये आपका कैसा विकार है? यह जो आपका है वो रक्त विकार है। क्या है? रक्त विकार। ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें जो रक्त है ना, उसका स्कंदन नहीं हो पाता है। उसमें क्या नहीं होता है? रक्त का स्कंदन नहीं होता है, बहुत धीमे से होता है। जो रक्त स्कंदन है ना, वो बहुत धीमे से होता है। रक्त स्कंदन नहीं होता। क्लियर हुआ इतना? या तो इसमें स्कंदन बहुत देरी से होता है या फिर होता ही नहीं है। एक और इसका पॉइंट ये है कि जो रक्त में है ना, वो क्लॉटिंग फैक्टर पाया जाता है। कौन सा फैक्टर पाया जा रहा है? क्लॉटिंग। ठीक है। रक्त में आपके क्लॉटिंग फैक्टर की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है। इसको हम ना, इस बीमारी को क्या नाम दिया गया है? रॉयल बीमारी नाम दिया गया है। इस बीमारी को रॉयल बीमारी बोला गया है। ओके। इसको ऐसे लिख सकते हैं, रक्त में क्लॉटिंग फैक्टर की कमी से होता है। ठीक है। यह जो है ना, ये आपका लिंग संलग्न अप्रभावी रोग है। कौन सा रोग है? ये जो है ना आपका लिंग सहलग्नी। तो ये जीन अप्रभावी होते हैं। कैसे होते हैं? जीन अप्रभावी होते हैं क्योंकि आप अप्रभावी विकार है, तो ये जीन अप्रभावी हुए। लेकिन यहाँ पे एक चीज और है, ये जो है ना गुणसूत्र एक्स एक्स पर भी अपना प्रभाव छोड़ते हैं, वाई पे ये अपना प्रभाव नहीं छोड़ते हैं। समझ में आया? यानी कि मादा में जो एक्स एक्स पाया जाता है और पुरुष में एक्स वाई पाया जाता है, तो इसका जो विकार है ना, वो एक्स यानी कि एक्स पे होगा, यहाँ एक्स पे होगा और यहाँ भी एक्स पे होगा, लेकिन इस पे वाई पे नहीं होगा। क्लियर हुआ इतना? ये जो है ना, इसलिए एक्स गुणसूत्र पर प्रभाव छोड़ता है और इस पे युग्म विकल्पी का क्या होता है? वाई पे क्या होता है? इसका अभाव होता है। क्लियर हुआ इतना कि नहीं हुआ? तो ये आप जानते हो मादा होती है और ये आपका नर होता है। क्या होता है? नर। और ये क्या है? मादा है। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे दोनों पे है तो ये क्या है? वाहक तो नहीं, ये रोगी है। अगर एक पे है तो ये क्या है? वाहक है। इसकी क्या है? मादा वाहक है। तो यहाँ पे हमेशा इसकी वाहक कौन होती है? मादा ही वाहक होती है। ठीक है। तो मादा जब इसकी वाहक है तो इसकी संतानें कैसी उत्पन्न होंगी, तो उनको भी देख लेते हैं। इसकी जो संतानें उत्पन्न होंगी तो वो कैसी होंगी? ऐसे करके देखते हैं। इसका क्रॉस जब हम इसके साथ कराएंगे तो हमारा एक्स एक्स और क्या आ जाएगा? एक्स। क्लियर हुआ? इसका क्रॉस जब हम लोग इसके साथ कराएंगे तो हमारा हो जाएगा एक्स बाई, और ये हमारी क्या हो जाएगी? रोगी हो जाएगी। क्लियर हुआ? वहीं अब हम जब इसका इसके साथ कराएंगे तो हमारा एक्स एक्स, और जब हम इसका इसके साथ कराएंगे जाके तो हमारा बनेगा एक्स और वाई। क्लियर हुआ?
तो ये हमारा कैसी हो गई, वाहक हो गई, ये भी हमारा वाहक हो गया, ये सामान्य हो गई, ये भी सामान्य हो गई। तो ये जो स्त्री पैदा हुई है यानी कि पुत्री पैदा हुई, तो ये क्या कहलाएगी, वाहक कहलाएगी। ये वाहक किसकी वजह से हुई, मादा की वजह से हुई। और ये क्या हुआ, ये भी वाहक है, ठीक है। और ये क्या है, सामान्य है, क्या है, सामान्य, ये भी सामान्य हो गया, ठीक है। ठीक। अगर वहीं एक और पॉइंट आता है, अब हम लोग जब सेकंड पीढ़ी में देखते हैं तो क्या बनता है, ये जो है ना, ये कैसी हो जाएगी, ठीक है। वहीं इसको जब हम लोग बनाएंगे जाके, तो ये क्या हो जाएगी, ठीक। जब इसको हम इसके साथ ले जाएंगे तो हमारी बन जाएगी एक्स एक्स और, ठीक है। इसको जब हम इसके साथ ले जा रहे हैं तो हमारा बन जाएगा एक्स और वाई। ये कैसा हो गया, सामान्य हो गया, ये कैसा हो गया, सामान्य हो गया। अब देखना, ये वाहक होते हुए भी ये सामान्य हो गया, ठीक है। और ये क्या है, ये तो वाहक है ही, ठीक। ये भी वाहक है और ये भी वाहक है। इतनी बात क्लियर हुई। अगर, यदि स्त्री सामान्य है और पुरुष वाहक है तो क्या होगा, तो देखते हैं क्या होता है। देखो, इसमें सारी संतानें ये कैसी हो गई, वाहक हो गई, ये भी वाहक हो गई, दिख रही है ना। ये सामान्य हो गया, ये सामान्य हो गया। लेकिन यहाँ पे एक और चीज है, वो ये है कि ये जो है ना कैसा है, प्रभावी है, ये कैसा है, अप्रभावी है, क्योंकि ये वाहक है। प्र, ये अपना क्या कर रहा है, ये प्रभावी होने की वजह से, ये प्रभावी होने की वजह से, क्या होने की वजह से, प्रभावी होने की वजह से ये क्या हो जाता है, अपना प्रभाव छोड़ता है, अप्रभावी को क्या कर देता है, खत्म कर देता है। तो जिसकी वजह से ये भी पुत्रियां कैसी होंगी, सामान्य होंगी, कैसी होंगी, सामान्य होंगी। एक लाइन देखते हैं, समझ में आया क्या कह रहा है, कि यहाँ पे जो है ना, वो आपके रोग जो है ना, ठीक है, क्योंकि ये निरोगी हैं, और निरोगी जो रोग है ना वो आपको किससे मिला, माता से मिला है, तो इसलिए ये पुत्रियां कैसी हो जाएंगी, निरोगी हो जाएंगी। क्योंकि निरोगी जीन पर रोग, रोग वाला जो जीन होता है वो अपना क्या कर देता है, प्रभाव छोड़ता है, ठीक है। इसलिए ये कैसी हो जाएंगी, सामान्य हो जाएंगी। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ऐसी ही मोर इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल पर बने रहिएगा। थैंक यू सो मच।